भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1 के प्रोडक्शन को स्लो करने की अमेरिका की चालों को अब करारा जवाब मिलने जा रहा है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा F404 इंजन की डिलीवरी में हो रही देरी और ग्लोबल सप्लाई सीरीज में अड़चनों के बीच डीआरडीओ के जीटीआरई यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा दाव खेला है। डीआरडीओ ने अपने स्वदेशी कावेरी जेट इंजन को पूरी तरह से रीडिजाइन कर कावेरी 2.0 के रूप में रिवाइव कर दिया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये नया 90 किलो न्यूटन क्लास का इंजन अमेरिका की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए रेडी किया जा रहा है। दशक के अंत तक जब तेजस बेड़े के अमेरिकन इंजन मिड लाइफ रिप्लेसमेंट साइकिल में पहुंचेंगे, तब कावेरी 2.0 से डायरेक्ट चेंज किया जा सकेगा। कावेरी 2.0 की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो पुराना कावेरी इंजन 49 किलो से 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता था, जबकि कावेरी 2.0 55 से 60 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर के साथ 90 से 100 किलो न्यूटन का मैक्सिमम वेट थ्रस्ट जनरेट करेगा, जो तेजस मार्क 1 की जरूरतों के लिए बिल्कुल सही है। इंजन के कोर को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है ताकि प्रेशर रेशियो और फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। इंजन की लीकेज को रोकने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर वेट कम करने के लिए और थ्रस्ट टू वेट रेशियो बढ़ाने के लिए एडवांस टाइटेनियम अलॉय से बने सिंगल पीस ब्लिस का इस्तेमाल हुआ है। हाई टेम्परेचर को सहन करने और थर्मल एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट के लिए एडवांस सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जोड़े गए हैं। कावेरी का ड्राई यानी नॉन आफ्टर बर्निंग वर्जन डीआरडीओ के घातक स्टेल्थ कॉम्बैट यूएवी को सक्सेसफुली पावर दे रहा है। मूल कावेरी का वजन लगभग 1235 किलोग्राम था, जिसे अब 1100 किलोग्राम से कम करने का टारगेट है। फ्यूचर में इसे और घटाकर 1000 किलोग्राम के करीब लाने की योजना है। इसके लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और कॉम्पोजिट मटेरियल का सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा, जो इंजन को डिजिटल तरीके से कंट्रोल करेगा। तेजस मार्क 1 प्रोग्राम अमेरिकन GE F404 इंजन की सप्लाई से देरी में प्रभावित हो रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कई एयरफ्रेम रेडी कर लिए, लेकिन इंजन न मिलने से डिलीवरी रुकी हुई है और ऐसे में कावेरी 2.0 को मिड लाइफ अपग्रेड के रूप में 2030 के दशक में तेजस बेड़े में फिट करने की प्लानिंग है। जब मौजूदा इंजन अपने ओवरऑल साइकिल में पहुंचेंगे, तब स्वदेशी इंजन लगाने से विदेशी निर्भरता कम होगी और सप्लाई भी रिलेटेड रिस्क खत्म होंगे। ये प्रयास साफरन के साथ चल रहे जॉइंट प्रोग्राम से डिफरेंट है। साफरन के साथ 120 किलो न्यूटन या उससे ज्यादा थ्रस्ट वाला इंजन एमका जैसे 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए डेवलप किया जा रहा है। कावेरी 2.0 मध्यम थ्रस्ट वाला वर्क हॉर्स है, जो तेजस जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए सही है। इसे भारत दोहरी रणनीति अपना रहा है, एक तरफ मौजूदा जरूरतों को पूरा करना और दूसरी तरफ फ्यूचर के एडवांस एयरक्राफ्ट के लिए तकनीक को विकसित करना। कावेरी का ड्राई वर्जन यानी बिना आफ्टर बर्नर वाला वेरिएंट घातक यूसीएवी के लिए भी बेनिफिशियल है। ये अनमैन्ड फाइटर ड्रोन हाई एल्टीट्यूड और लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। ड्राई इंजन फ्यूल की बचत करता है और स्टेल्थ स्पेसिफिकेशंस को बनाए रखने में मदद करता है। इससे घातक प्रोग्राम को स्पीड मिलेगी और भारत अनमैन्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटीज में आत्मनिर्भर बनेगा। फ्यूचर में कावेरी 2.0 को तेजस मार्क 2 या दूसरे प्लेटफॉर्म में भी इस्तेमाल करने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। इसमें ग्राउंड टेस्ट, हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स और बाद में फ्लाइंग टेस्ट बेड पर उड़ान परीक्षण शामिल है। सफलता मिलने पर यह न सिर्फ तेजस बेड़े को मजबूत करेगा, बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट क्षमता भी बढ़ाएगा। विदेशी इंजन पर निर्भरता कम होने से रणनीतिक बढ़त भी मिलेगी। जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल इंजन भारतीय वातावरण में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। कावेरी 2.0 भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का प्रतीक है। फाइटर जेट का दिल इंजन होता है और इसे स्वदेशी बनाना तकनीक संप्रभुता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इंजीनियरिंग टीम एडवांस ब्लिस, टाइटेनियम ब्लिस और सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और वजन घटाने जैसी तकनीकों पर काम कर रही है। 2030 के दशक में तेजस मार्क 1 अपग्रेड के लिए ये रेडी हो सकता है, जबकि घातक यूसीएवी को पहले ही समर्थन मिलेगा। जीटीआरई अब इसके परीक्षणों की तैयारी में जुट गया है, जिसके लिए एक संशोधित तेजस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये टेस्ट सफल रहता है तो भारत को इंजन के लिए किसी भी दूसरे देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और भारत दूसरे देशों को भी अपना इंजन बेच सकेगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें।
आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।